सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम विश्व के कुछ देशों में घटित घटनाओं का भारत पर प्रभाव और भारत के लिए शिक्षाएं, इस विषय पे हम चिंतन मनन करेंगे। अभी हमारे पड़ोस में जो पूर्वी पड़ोसी है बांग्लादेश, जो चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। चारों तरफ से इसलिए क्योंकि जो समुद्र है वो भी भारत के ही प्रभाव क्षेत्र में है। तो हर तरफ से भारत में ये घिरा हुआ, भारत से घिरा हुआ राष्ट्र है, जो आज तक प्रजातांत्रिक देश था। लेकिन अब शेख हसीना के हटाए जाने के बाद और वहाँ विद्रोह के बाद ऐसा लगता है कि ये प्रजातंत्र को छोड़ करके इस्लामिक राष्ट्र बनने के रास्ते पर है। भारत का आज के हमारे पड़ोसियों का विश्लेषण करते हैं। बर्मा से शुरू करें, चाइना को लें, नेपाल भी कोई ज़्यादा फ्रेंडली नहीं रहा है, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका में भी हम्बन टोटा बंदरगाह जो है चाइना के पास, उस पर लीज पे चला गया है। तो भारत पे चारों दिशाओं से दबाव बढ़ गया है। बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध थे, आपसी सहयोग के संबंध थे और परस्पर ये दोनों देशों के लिए हितकारी थे। परंतु जैसे ही वहाँ अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है और जिस ढंग से हुआ है, ये कोई लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ है। ये एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का तख्ता पलट है, एक तरह के विद्रोह से है और बिल्कुल अशांत वातावरण के द्वारा ये बदला गया है, जिसके अंदर कट्टरपंथियों के हावी हो जाने की पूरी संभावना है। संभावना क्या, बल्कि ये माने कि वो अब आगे सत्ता में उनका दखल होगा, मिलिट्री का दखल होगा और जितने भी उग्रपंथी हैं जैसे बीएनपी वगैरह जो पार्टी है वहाँ की, वो सब हावी हो जाएंगे। और इनका एक ही एजेंडा रहता है कि काफिर नॉन काफिर का, तो फिर वही भारत के साथ तनातनी की पूरी संभावना वहाँ से बनती है। इसके अलावा बांग्लादेश से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रिफ्यूजी भी आ सकते हैं, क्योंकि समय के साथ उनके ऊपर जुल्म व सितम बढ़ने की पूरी संभावना है। इस दौरान भी हिंदुओं के घरों पे हमले हुए हैं, दुकानों पे हमले हुए हैं और मंदिरों में तोड़फोड़ हुई है, जो ये दिखाता है कि आने वाले समय में ये हिंदुओं पर जो हमले हैं और भी बढ़ेंगे। तो भारत की सामने आज सुरक्षा की बहुत सी चुनौतियां हो गई हैं। चारों तरफ से भारत एक तरह से घिर चुका है। तो इसलिए हमें आज की स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की आवश्यकता है, मिलिट्रीली भी और आंतरिक रूप से भी। जो राष्ट्रवादी लोग हैं उन्हें एकजुट रहने की आवश्यकता है और किसी भी हथकंडे में, किसी भी उकसावे में नहीं आकर के, बल्कि जो लोग अशांति पैदा करने वाले हैं, कट्टरपंथी हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए अपने प्रभावों का इस्तेमाल जिस भी तरीके से कर सकते हैं उस तरह करने की आवश्यकता है। अब हम फ्रांस की घटनाएं लेते हैं, जहां अभी ओलंपिक गेम्स भी चल रहे हैं, वहां पर भी वातावरण अशांत है। वहां कट्टरपंथी हावी हो रही हैं। कट्टरपंथ और कम्युनिस्टों ने मिलकर के वहाँ पर सत्ता पे कब्जा करने का, सत्ता पर काबिज होने का उनका निरंतर प्रयास कर रहा है, प्रयास चल रहा है। तो हमें ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, जहाँ पर कट्टरपंथी और कम्युनिस्ट मिल जाते हैं वहाँ पर पूर्णतः अव्यवस्था हो जाती है, जैसे कि फ्रांस में हुई है। हमें जब कभी भी ऐसा अवसर आए तो हमें इन कम्युनिस्टों और कट्टरपंथियों से दूरी बना के रखनी है। किसी भी सूरत में उन्हें वोट्स नहीं देने हैं, अपने वोट का पूरा अधिकार इस्तेमाल करना है। छुट्टी वाले दिन हो तब भी, चाहे कितनी भी दूर पोलिंग बूथ हो, हमें अपने पोलिंग बूथ पर जा कर के वोट का अधिकार इस्तेमाल करना है। सही बातों के समर्थन के लिए वोकल होना पड़ेगा। चुपचाप रहने से कि हम तो शांति प्रिय, हमारे कोई असर ही नहीं पड़ता, ये इस तरह का पैसिव दृष्टिकोण जो है, जो एग्रेसिव लोग हैं उनको प्रोत्साहित करता है।
अब हम तीसरा देश लेते हैं, ब्रिटेन लेते हैं। ब्रिटेन के अंदर भी वही जो शरणार्थी बन के आए या किसी भी तरह से उस देश में शरण ली उन्होंने, तो उसी देश के लिए वो आज घातक सिद्ध हो रहे हैं। आज हमारे देश में भी बहुत से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसे हुए हैं। जो स्थिति ब्रिटेन में है वो स्थिति कभी भी भारत में भी आ सकती है। इसीलिए हमें नागरिक के तौर पे अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का तो सदुपयोग करना ही करना है। इसके साथ साथ इस तरह के जो तत्व हैं उनको बिल्कुल भी प्रोत्साहन न मिले, इसके लिए हमारे स्तर से जो प्रयास हो सकता है, जो ओपिनियन बिल्डिंग हो सकती है, जो हम समाज में अलग अलग स्तरों पे जो हम प्रभाव डाल सकते हैं, वो हमें जागरूक होकर के डालना चाहिए और इनके किसी भी भुलावे में, बहकावे में नहीं आना चाहिए। चाहे वो अलतकिया के रूप में हो या किसी भी रूप में, किसी भी झूठ, फरेब, धोखेबाजी के चक्कर में नहीं आना है। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र है तो हम हैं। इसलिए राष्ट्रहित का निरंतर ध्यान रखने की आवश्यकता है। निरंतर जागरूक रहिए, राष्ट्रहित के लिए जागरूक रहिए, हर व्यक्ति को जागरूक करें और इन कट्टरपंथी उग्रवादियों, कम्युनिस्टों से देश को हमें बचाना चाहिए। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सब लोगों को धन्यवाद।